बीजगणितीय अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणित क्या होता है? तो बीजगणित को जानने के लिए हम सहायक सामग्री रखे हैं, इसके द्वारा तुम लोगों को पढ़ाएंगे। तो हमारा बेसिक गणित जो होता है 3 भागों में बटा है। पहला है अंक गणित, दूसरा है बीजगणित और तीसरा है रेखा गणित। तो अंक गणित क्या होता है? अंक गणित में हम अंकों का प्रयोग करते हैं। ऐसे कोई भी चीज गिनने के लिए, जैसे कि फ्लावर रखा हुआ है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनती का प्रयोग हम करते हैं अंक गणित में। और बीज गणित में हम क्या करते हैं? अक्षरों का प्रयोग करते हैं। रेखा गणित में रेखाओं का प्रयोग करते हैं, ज्यामिति, त्रिभुज, कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बीज गणित के बारे में, सहायक सामग्री के द्वारा बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे सहायक सामग्री रखा हुआ है, इसके माध्यम से बीज गणित को तुम लोगों को समझाएंगे कि बीज गणित क्या होता है। अब यहाँ पे देखो फूल रखा हुआ है, इसको गिन के बताओ इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, गुलाब की फूल की संख्या कितनी है? 6 है। और एक कनेर का फूल है, इसको गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कनेर के फूल की संख्या कितनी है? 7। हाँ, गुलाब 6 है और कनेर के फूल की संख्या 7 है। ठीक है। और यहाँ पे जो फूल रखा हुआ है इसकी संख्या हमको नहीं पता है, यह ज़्यादा संख्या में है, तो इसकी संख्या जब हमको नहीं मालूम है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। जिसकी संख्या हमको नहीं मालूम रहती है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो कुछ को हम किसी भी अक्षर के माध्यम से, जैसे कि X Y Z हुआ, ABCD, कुछ भी किसी भी अक्षर से इसको हम मान लेते हैं। तो इसको हम कुछ जो है X मान लेंगे। कुछ फूल हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? X मान लेंगे कि X फूल यहाँ पे हैं। यहाँ पे फूलों की संख्या 6 है, यहाँ पे फूल की संख्या 7 है और यहाँ पे X फूल रखे हुए हैं। जब संख्या हमको नहीं मालूम रहती है तो उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है ना? यस मैम। अब यहाँ पे देखो पैसा रखा हुआ है, यहाँ पे कितना पैसा रुपया है? 500। 500 है। और यहाँ पे कितना है? 502। हाँ, 502 रुपया है। और यहाँ पे देखो पैसा रखा हुआ है, तो यह संख्या हम लोगों को नहीं मालूम है कितनी संख्या है। इसके नीचे हम पैसा रखे हैं तो इसकी संख्या हमको नहीं मालूम है। तो जब इसकी संख्या हमको नहीं मालूम है तो कहेंगे कुछ पैसा, यहाँ पे किताब के नीचे कुछ पैसा रखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों? यस मैम। कहेंगे कि किताब के नीचे कुछ पैसा रखा हुआ है, इसकी संख्या हमको नहीं मालूम है तो इसको हम X मान लेंगे। तो ऐसे ही बीज गणित में हम अक्षरों का प्रयोग करके इसको मान लेते हैं। ठीक है ना? यस मैम। अक्षरों का प्रयोग करके बीज गणित में हम मानते हैं। तो बीज गणित का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पहेलियां होती हैं, तो उसको समझने के लिए बीज गणित का प्रयोग किया जाता है। बीज गणित अंक गणित का ही व्यापक रूप है। तो बीज गणित को अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो इस बीज गणित को हम लोग समझेंगे अगले पार्ट में। ठीक है बच्चों ना? यस मैम। ठीक है।